Hello students, how are you? Very fine? Okay. Students, today we are going to start our second chapter. Chapter number 2. Electric potential and capacitor. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कोई एक चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल ने अपना कोई फील्ड बनाया हुआ है। इस चार्ज पार्टिकल ने क्या बनाया हुआ है भाई? फील्ड बनाया हुआ है। इस फील्ड के अंदर हम कोई चार्ज लेकर आए और हमने उसे पॉइंट के ऊपर रख दिया। इस फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल हम लेकर आए और वो कहां पर रख दिया? ए पॉइंट पर रख दिया। तो बेटे इसके ऊपर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि इसके ऊपर फोर्स होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्शन का फोर्स होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। फिर इसके बाद बेटे हम इस चार्ज पार्टिकल को बी के ऊपर लेकर आए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? फोर्स, बट फोर्स एट ए इज लेस देन फोर्स एट बी। ए के ऊपर फोर्स कम लगेगा ए लोकेशन पर, और बी लोकेशन के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, क्यों लगेगा? क्योंकि भाई डिस्टेंस है। डिस्टेंस देखो, फोर्स का क्या फार्मूला होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, तो B में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। A में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो फोर्स लगेगा। दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक थी। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेटे? ये कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये फील्ड की। अगर यहाँ पर फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। चाहे हम इस चार्ज पार्टिकल को ए के ऊपर लेकर आए, ए से बी के ऊपर लेकर आए, अगर हमारे पास फील्ड ही नहीं है, कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है, तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके बेटे, यहाँ पर हम एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये बेटे लिखना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी कि फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। भाई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करेंगे कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर जो होगी, पहली फोर्स है और दूसरी क्या होगी? पोटेंशियल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी? पोटेंशियल की होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके साथ लिंक है? पोटेंशियल इज लिंक्ड विद एनर्जी। पोटेंशियल किसके साथ लिंक है? एनर्जी के साथ है। देखो ध्यान से समझना भाई, हम एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर आए, इंफिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आए। वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ काम करना होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि इसे चार्ज पार्टिकल को, सपोज ये एक ए चार्ज पार्टिकल है, मैंने इस ए चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर आया, ए पर लेकर आया। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसने फील्ड बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमें काम करना पड़ेगा, और जहां भी वर्क डन होगा वहां पर क्या होता है? एनर्जी होगा। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है?
तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज द एनर्जी। पोटेंशियल क्या है? एक तरह से वही एनर्जी है। पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट। इट इज द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट। भाई यहां पर लेकर आएंगे कुछ काम करना पड़ेगा, अगर हम बी पर लेकर आएंगे तो बेटे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसके अंदर एनर्जी क्या आ जाएगी? ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल किसके साथ लिंक है, या पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल के अंदर कितनी एनर्जी है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके, पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है? देखो सबसे पहले तो ये एनर्जी किसके साथ है? एनर्जी किसके पास होगी? चार्ज पार्टिकल के पास होगी। कंसेप्ट को क्लियर करो। एनर्जी किसके पास आई? हम चार्ज पार्टिकल को लेकर आए, उस चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी आएगी। कैसे आएगी, क्या प्रूफ है? भाई जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ूंगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा? दूर जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो ये अपने आप दूर नहीं गया भाई, जो वर्क, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हुआ? तो एनर्जी किसके अंदर होगी? चार्ज पार्टिकल के अंदर होगी। फिर पोटेंशियल किसके साथ लिंक है? पोटेंशियल इज लिंक्ड विद लोकेशन। पोटेंशियल किसके साथ लिंक है भाई? लोकेशन के साथ लिंक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल एक स्टेशनरी शॉप है। बेटे स्टेशनरी शॉप को कपड़ा मार्केट के अंदर खोलेंगे, वहां पर उसके अंदर जो आमदनी है वो बहुत कम होगी। बट उसी स्टेशनरी शॉप को स्कूल के सामने खोलते हैं, 2-3 स्कूल इकट्ठे हैं, वहां पर उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। मीन्स कपड़ा मार्केट में वहां पर उसकी पोटेंशियल कम थी, वही दुकान हमने स्कूल में खोली, वहां पर उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो क्लियर हुआ? पोटेंशियल किसके साथ लिंक है बेटे? लोकेशन के साथ लिंक है। पोटेंशियल इज लिंक्ड विद दिस लोकेशन। क्लियर हुआ? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई एनर्जी भी आएगी। ठीक है, पोटेंशियल है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, और पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल, ये एनर्जी किसके अंदर आई? चार्ज पार्टिकल के अंदर आई। पोटेंशियल भाई देखो, मैं इस चार्ज पार्टिकल को लेकर आया ए के ऊपर, इसके अंदर फोर्स कितनी एनर्जी आ गई? 60 जूल एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी आई? 60 जूल की एनर्जी आई। अब मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आया यहाँ से, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैं यहाँ ए के ऊपर लेकर आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखना। ये अगर 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है। मैं इसको यहाँ से लेकर आया, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आया, तो फिर मैंने इसके अंदर नोटिस किया कि यहाँ पर फिर से इस चार्ज पार्टिकल में एनर्जी कितनी आ गई? 60 जूल आ गई। कितनी एनर्जी आई? 60 जूल आई। तो ये पोटेंशियल है, ये इस जगह का पोटेंशियल है कि आप 1 कूलम चार्ज को कहीं से भी लेकर आओ, कहीं किधर से भी लेकर आओ, उसके अंदर एनर्जी कितनी आएगी? अगर वो इस पॉइंट पर होगा तो कितनी एनर्जी होगी उसके अंदर? 60 जूल की एनर्जी होगी। क्लियर हो गए दोनों वर्ड्स? पोटेंशियल लोकेशन के साथ लिंक है, और एनर्जी किसके पास होगी? चार्ज पार्टिकल के पास होगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्या इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर will their energy be same or different? Different होगी। नेक्स्ट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी एट ए एंड बी इज डिफरेंट। ए और बी के बीच में जो एनर्जी है
ए के ऊपर है सपोज 60 जूल एनर्जी है, बी के ऊपर कितनी एनर्जी मान ली 100 जूल है। तो ए और बी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। एनर्जी कैसी होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन के कारण। तो एनर्जी एट ए एंड बी इज डिफरेंट। ए और बी के ऊपर एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि उनकी लोकेशन अलग अलग। समझ में आ गया बेटे? नोट करना चाहते हो नोट करो, ठीक है? ओके, तो बेटे यहां पर ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है भाई? ये पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल को ए के ऊपर रखा, उसके अंदर एनर्जी आई, उसी चार्ज पार्टिकल को हम बी के ऊपर लेकर आए तो एनर्जी चेंज हो गई। ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी आएगी, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। वाई पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा, बिकॉज आवर चार्ज पार्टिकल इज नॉट मूविंग, दैट्स व्हाई इट्स हैविंग ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? फिर एक चीज और देखो, ये सब कहां पर हो रहा है? दिस ऑल फिनोमिना, ये कंप्लीट फिनोमिना कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पर हो रहा है ये कंप्लीट फिनोमिना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ना तो फोर्स लगता चार्ज पार्टिकल के ऊपर और ना ही उसके अंदर एनर्जी आती। ना तो फोर्स लगता और ना ही एनर्जी आती। क्लियर हो कोई? अब देखो यहां पर अब ये जो एनर्जी आई है, जो हम काम कर रहे हैं बेटे, इस काम को हम किसके साथ रिलेट करते हैं? एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं। किसके साथ? वर्क को किसके साथ कनेक्ट करते हैं बेटे? एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां लेकर आए? ए से बी के ऊपर लेकर आए। कहां से कहां लेकर आए हैं भाई? ए से बी के ऊपर लेकर आए हैं। जब बेटे ए से बी के ऊपर लेकर आए हैं, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या है? हम इसको ए से बी के अंदर लेकर आए हैं, यहां क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? दैट फोर्स इज क्यू ई। कितना फोर्स लगेगा भाई? क्यू ई फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। हमें यहां पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमें यहां पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, वो फोर्स कौन सा लगाना पड़ेगा? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन के अगेंस्ट है। तो देखो बेटे, यहां हम इसको ए से बी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। क्लियरली समझना एक चीज को, लेट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है। हम चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां लेकर आ रहे हैं? ए से बी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, इधर ही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्क डन, ध्यान से, कहां लेकर आए? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी।
चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी के ऊपर लेकर आए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय आर। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन। क्लास 11 में पढ़ा था भाई, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? आर। या इसको हम कैसे कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और हमने यहाँ पर छोटी डिस्प्लेसमेंट डी आर की, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट की, फिर डी आर, इस तरह छोटे छोटे पोर्शन बना लिए। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डी आर। और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? ए से बी तक। लिमिट पुट कर दी भाई हमने। लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट क्या हो जाएगी? बी। लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये फार्मूला बना। अब इसी फार्मूले को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। ये फोर्स हमने अप्लाइड फोर्स, हम फोर्स लगाकर लेकर आ रहे थे। यहाँ पर हमारे पास ए चार्ज पार्टिकल था, इसको बी के ऊपर लेकर गए तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रिपल्शन। हमने ऑलरेडी बात की हुई है, वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट रिपल्शन। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट। तो वर्क इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगा देंगे बेटे, ए बी, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख सकते हैं हम इसको? डी आर। वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, बट बेटे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट हैंड है एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो यहाँ पर साइन कैसा लगा देंगे हम? नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया बड़ा हमारा। और एक फार्मूला ये बन गया। और ये देखो वर्क डन कहां से कहां है? ए से बी तक। नोमेनक्लेचर समझ में आना चाहिए। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डी आर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से अपर लिमिट। या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर। ये साइन किसका आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का साइन आएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। किसके कारण आएगा? ये डायरेक्शन के कारण आएगा। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको? और इसको यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना? क्यू ई माइनस ए टू बी क्यू ई डॉट डी आर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो हमारे पास वर्क डन के तीन फार्मूले आ गए, एक अप्लाइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू ई इंटू डी आर। बेटे जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटे इसको। अब हमने ये वर्क डन कैलकुलेट किया है। इस वर्क डन को हम एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। किसके साथ कनेक्ट करते हैं भाई? एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो एनर्जी के साथ जब हमें इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्या क्या फार्मूले हमारे आए हुए थे? क्या क्या फार्मूले आए हुए थे? माइनस
फोर्स अप्लाइड डॉट dr फ्रॉम a टू b, सॉरी माइनस है, इज इक्वल टू, अब माइनस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर फोर्स ले रहे हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr फ्रॉम a टू b, या वो क्या लिख सकते हैं, माइनस a टू b क्यू ई डॉट dr। ये तीनों फार्मूले हमने अभी बनाए हैं वर्क डन के। तो बेटे हम कहां से कहां लेकर आए, ए से बी। देखो इसको फिर सुनो, हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी लोकेशन से लेकर आए, ए लोकेशन पर लेकर आए, उसके अंदर एनर्जी आएगी, नेट ए के ऊपर एनर्जी कितनी है, यू ए। फिर हम इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर लेकर गए, ये ए और ये क्या हो गया, बी, ए से बी पर लेकर गए, फिर हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो फिर से एनर्जी आएगी। पहले देखो यहाँ से यहाँ लेकर आए, यहाँ से यहाँ ए लोकेशन पर कोई भी एक्स था, इन्फिनिटी एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट था, हमें कुछ काम करना पड़ा, वो काम किस फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में। तो ए के ऊपर जो एनर्जी आई वो कितनी हो गई, एनर्जी है ए। फिर इस चार्ज पार्टिकल को हम कहां से कहां लेकर गए, ए से बी के ऊपर। जब ए से बी के ऊपर लेकर गए तो एनर्जी एट बी कितनी हो गई, यू बी। बेटे हमने क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको मिटा दो एक बार, बाद में फिर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क डन किसके इक्वल था, चेंज इन एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यही था या नहीं था, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेटे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्यू लगा सकते हैं। ये फार्मूला समझ में आया। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज वर्क डन एनर्जी एट बी माइनस एनर्जी एट ए। चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती थी। ओके, फिर इसके बाद देखो हमने क्या किया बेटे, हमने ये यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा दिया, डिवाइडेड बाय क्यू। क्या किया इसको बेटे, क्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और इसको भी कर लो, माइनस ए बी क्यू ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, एनर्जी एट बी माइनस एनर्जी एट ए किसके इक्वल आ गया, ए बी ई डॉट डी आर। ए बी डॉट सॉरी एनर्जी एट बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बाय चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, ए से बी तक, ठीक है। ये जो यहां पर हमारे पास एक यूनिट चार्ज को, ओके ये देखो, ये जो आया हमारे पास, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया। वर्ड्स में जब लिखेंगे बेटे क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, bring a unit charge from one location to another location
एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने में एक चार्ज पार्टिकल को जितना काम करना पड़ता है हमें, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या नाम देंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे बुक्स के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन और साथ में दिया जाता है बेटे विदाउट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? विदाउट एक्सेलरेशन का मीनिंग ये है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो बहुत स्लोली हमें लेकर जाना है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना आए। ठीक है, उसके अंदर क्या ना आए? काइनेटिक एनर्जी ना आए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। क्लियर हो गया? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस इज मैथमेटिकल फार्मूला एंड दिस इज डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूला हम रखते हैं और इसकी डायमेंशंस वगैरह बनाते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी? पहले तो स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा यूनिट। यूनिट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमें निकालनी है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल बाय कूलम। तो ये इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम की बजाय क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम की बजाय क्या लिख सकते हैं भाई? वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो साइंटिस्ट है वोल्ट, उनके ऑनर में ये यूनिट क्या दे दी गई? वोल्ट। डायमेंशन, डायमेंशन आपको बनाने ही आते हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सॉरी डायमेंशन के लिए वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर जूल बाय कूलम। जूल की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन m1 l1 l2 t माइनस 2 और कूलम AT, तो ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया? अब बेटे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं हम। थोड़ा रिवाइंड करके एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटे। यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वगैरह अगर आपको नोट करनी है, वैसे ये बुक्स के अंदर दे रखी हैं आपके। ठीक है, हम कैलकुलेट करने वाले हैं भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या कैलकुलेशन रहेगी अब हमारी? पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक मिनट बेटे इंक डालते हैं। तो बेटे नेक्स्ट हम करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल मीन्स उसके ऊपर एनर्जी कितनी आएगी। तो एनर्जी कितनी आएगी ये कैलकुलेट करना है हमें। ये हम एक पॉइंट ए से बी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं, देखो हमें क्या हमें पता है पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। तो हम बी पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, हम पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं।
तो फॉर दिस वी आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम, अब हमारा इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई, इन्फिनिटी। हम वर्क डन कहां से कहां करवा रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय क्यू, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, पहले तो इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखो, एनर्जी एट बी माइनस एनर्जी एट इंफिनिटी, एनर्जी एट बी माइनस एनर्जी एट इंफिनिटी। एनर्जी एट इंफिनिटी, एनर्जी इंफिनिटी के ऊपर कितनी होगी, एनर्जी इंफिनिटी पे होगी भाई, अगर पोटेंशियल जीरो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम वी बी माइनस वी इंफिनिटी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, वी बी माइनस वी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू, आगे समझ में। और पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना, जीरो, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए क्यू, ये कितना आ जाएगा, वी बी, ये किसके इक्वल आ गई, वी बी के इक्वल आ गई। क्लियर हो गया, हम पहले ही फॉर्मूले यूज करते चल रहे हैं भाई, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ये हार्डली एग्जाम में आते हैं, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वहां पर हम चार्ज पार्टिकल को कहां से लेकर आ जाते हैं, इंफिनिटी से। इसी को वर्ड में लिख लो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a charge from infinity to that point, bring a charge from infinity to that point without acceleration। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा भाई, चार्ज पार्टिकल को हम कहां से लेकर आएंगे, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, सॉरी ये इंफिनिटी टू बी आएगा, इंफिनिटी से बी पॉइंट तक। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ओके, इसको नोट करो। ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट की डेफिनेशन हमने बनाई। फिर इसी में हम एक चीज और पढ़ते हैं जो कंसेप्चुअल है, कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट हम इसी में क्या पॉइंट बना सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। Electrostatic forces are conservative forces। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं पता है, कंजर्वेटिव फोर्स 11th में आया था। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ देखो बेटे, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है ए, इस चार्ज ए के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल है, हम इस चार्ज पार्टिकल को बी के ऊपर ले गए वाया पाथ पी पाथ के थ्रू। कहां से लेकर गए हैं, पी से लेकर गए हैं, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देखो वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय चार्ज कितना, क्या हो, ये किसके इक्वल होगा, वी बी माइनस वी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वी बी माइनस वी ए के इक्वल हो जाएगा। अब
नेक्स्ट ये लिख लो, वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाया पी। ए से बी के ऊपर लेकर गए, कहां से, कौन से पाथ से, पी पाथ से। अब वापिस हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी भी पाथ के ऊपर लेकर आए। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए के ऊपर वाया क्या है हमारे पास, वाया एस पाथ से लेकर आए। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज इज वी ए माइनस वी बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्यू प्लस में वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट में वर्क डन कितना, वी बी माइनस वी ए प्लस में वी ए माइनस वी बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देन अगेन टू ए टू बी देन अगेन टू ए। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए बाई क्यू इज वी बी माइनस वी ए, ये प्लस वी ए माइनस वी बी, वी ए से वी ए कैंसिल और वी बी से वी बी कैंसिल। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा हमें, टोटल वर्क डन इज 0। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। बेटे इसको एक बार नोट करो, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम क्लोज पाथ के ऊपर, दूसरा कंक्लूजन यहाँ से ये भी निकलता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम क्लोज पाथ में मूव कराएं तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्लोज पाथ मींस ए से बी के ऊपर गए, बी से वापस घूमकर ए पर आए, तो वर्क डन टू मूव ए unit charge, move a charge in closed path is 0। क्लोज पाथ के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो वर्क डन कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ बेटे। तो बेटे आज हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू इट। बेटे कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। होमवर्क रेगुलर करो बेटे और अपनी सेहत का ध्यान रखो, बच के रहा करो, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।